Hello, friends. I'm your friend Moksha Malhotra, and I'm back with another video. Let's start this with another beautiful quote. If you want to be more powerful in life, educate yourself. It's that simple. And now we are going to start our today's video of the topic from business studies. In business studies, we had started our first chapter, Nature and Purpose of Business, and we have done the introduction of business, concept of business, characteristics of business activities, and economic activity. It is an economic activity, production, procurement, sale, exchange, dealing in goods on regular basis. These all topics we have completed, and today we are going to start our next topic, which is the comparison of business, profession, and employment. Now let's begin. We will compare these three types, business, profession, and employment, on the basis of some basics. And our first one is mode of establishment. अब अगर हमें एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। उसके लिए हमें सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर्स का डिसीजन और एक कुछ अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो अगर ज़रूरी हों तो उनको पूरी करनी होगी। एंटरप्रेन्योर आ गया जो बिज़नेसमैन है, जो स्टार्ट करना चाहता है बिज़नेस, उसका डिसीजन होना चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने का, और कुछ अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं तो उनको पूरा करना पड़ता है, और हमें कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो बिज़नेस के लिए नहीं चाहिए होती है। जबकि अगर हमें एक प्रोफेशन स्टार्ट करना है तो हमें मेंबरशिप चाहिए होगी एक प्रोफेशनल बॉडी की, और एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा प्रैक्टिस का। और वहीं अगर हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होगा और एक सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए एक एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। हमारा नेक्स्ट बेसिक आ जाता है नेचर ऑफ वर्क। बिज़नेस का नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, उसमें करना क्या होता है, उसमें सिर्फ प्रोविज़न होती है गुड्स और सर्विसेज की पीपल के लिए, कि मतलब कि हाँ, जो ट्रेड पर्सन या बिजनेसमैन है उनका काम होता है कि लोगों तक गुड्स और सर्विसेज पहुंचाई जाएं। जबकि प्रोफेशन का नेचर ऑफ वर्क होता है रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। उनका काम होता है कि पर्सनलाइज्ड और एक्सपर्टाइज्ड जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाना, जैसे कि डॉक्टर्स करते हैं। और वहीं एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ वर्क होता है परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कंट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। मतलब कि जो बंदा एम्प्लॉयड है कहीं पर, उसको एम्प्लॉयमेंट मिली है तो उसको वही काम करना है जो उसके कंट्रैक्ट में बोला गया है, और जो उनका एम्प्लॉयर है वो जो काम उनसे करवाना चाहता है। फिर आ जाती है बात क्वालिफ़िकेशंस की, कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, प्रोफेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए होती हैं। बिज़नेस के लिए बता दें कि बिज़नेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नेसेसरी नहीं है, जबकि प्रोफेशन के लिए एक्सपर्टाइज्ड एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज़ मस्ट। मतलब कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टरी की डिग्री, उसकी पूरा एक्सपीरियंस, उसका एक्सपर्टाइज, ट्रेनिंग सब कुछ लेना पड़ेगा। वहीं अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग उतनी चाहिए एज़ प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर को जितनी चाहिए होगी उसी हिसाब से हमें उतनी क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर हमारा फोर्थ बेसिक आ जाता है रिवॉर्ड और रिटर्न, कि हमें इन सब मतलब बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न में हमें मिलेगा क्या हमारे वर्क के बदले। बिज़नेस में तो वही आ जाएगा जो हमने प्रॉफिट अर्न करेंगे, प्रोफेशन में आ जाएगा जो हमें प्रोफेशनल फ़ी मिलेगी, वहीं एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा जो सैलरी या वेज हमें एम्प्लॉयर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हम लोगों को क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगी बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। बिज़नेस में तो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स उतनी चाहिए होंगी एज़ पर द साइज़ ऑफ
एंड नेचर ऑफ द बिज़नेस। हमें जितना बड़ा या छोटा बिज़नेस या जिस टाइप का बिज़नेस हम लोग लगाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, वही हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतनी ही चाहिए होगी। जबकि जब हम प्रोफेशन करेंगे उसमें लिमिटेड कैपिटल जो है वो नीडेड होता है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लिनिक ही खोलेंगे तो हमें क्लिनिक खोलने के लिए वो लिमिटेड चाहिए होगा। लेकिन अगर हम जॉब वगैरह करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के तो हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी। जबकि एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कोई भी कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता है। सिक्स्थ बेसिक आ जाता है हमारा रिस्क। जो रिस्क होता है वो बिज़नेस में वही होता है कि जो प्रॉफिट्स जो हैं वो अनसर्टेन होते हैं और इरेगुलर होते हैं, तो जो रिस्क है वो प्रेजेंट होता ही होता है बिज़नेस में, ये तो हमें पता है। फिर आ जाता है हमारा प्रोफेशंस में जनरली जो होता है बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि फ़ीस जो होती हैं वो रेगुलर होते हैं और सर्टेन होती हैं, तो रिस्क के बहुत कम चांसेस होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हमें सैलरीज़ मिलती हैं वो हमेशा फ़िक्स्ड और रेगुलर होती हैं। वो रेगुलरली हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे कोई भी चीज़ हो। सेवेंथ आ जाता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर हम नहीं करना चाहते तो हमारी जगह कोई और कर सकता है कि नहीं। बिज़नेस में तो हम लोग आराम से कोई इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो पॉसिबल है कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद। प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ हमें आती है वो दूसरे को नहीं आती होगी, इसलिए हम लोग अपना इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसी तरह एम्प्लॉयमेंट में भी ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बिज़नेस में जो है वो नहीं होता है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट बिज़नेस में फॉलो नहीं होता है। जबकि प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो होता है, जो उस प्रोफेशनलिस्ट की बॉडी ने किया होता है जारी। जैसे कि अगर डॉक्टर हो आप तो आपको वही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा जो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपको दिया है। आपको उन रूल्स के हिसाब से ही वर्क करना होगा। वहीं एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं होता, बट वही नॉर्म्स और बिहेवियर्स होते हैं जो एम्प्लॉयर आपको कहता है फॉलो करने के लिए। मतलब कि अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको उसी तरीके से उन्हीं रूल्स को फॉलो करके काम करना होगा जो उस कंपनी का बॉस जो है वो आपसे करवाना चाहता है। विद दिस आवर टुडेज टॉपिक इज़ फिनिश्ड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में, इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के बारे में। Thanks for watching. Bye.